हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी जो है शाम के 5:30 बज चुके हैं और वही ठंडा मौसम है। आज तो सूर्य देवता ने बिल्कुल भी आँख खोल कर देखी नहीं जनता की तरफ को। ठंड ज़्यादा है और बच्चों को सबको अंदर बिठा रखे भाई। मन लगा भाई बाहर मत निकलो, ठंडा मौसम ज़्यादा है। जरा सी देर में पसीने आ गए, ये साइकिल चला हुआ है ना, पसीने आ जाए ना टोपे टापे सब तार के फेंक दे। अभी मिस्त्री भी चले गए और भाई अलमारी वगैरह जो है खड़ी बाहरी, उसमें क्या है कि वज़न ज़्यादा है और बाहरी मैंने ढक दी, यहाँ सामान रखा फालतू का। और ये मेज़ भी सही करवाने के लिए बच्चों वाली ये फ्रेम मंगा लिए, अरविंद भैया लेकर आए इन्हें, यहाँ पे नहीं मिलते, वहाँ पे तो मिल जा। तो ये मेज़ इनकी दोनों बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। गुड्डू के पापा तो उन्होंने कहते उनको मेज़ पे ये लगवा दूँगा लोहे का कटवा के। मगर हाँ, यूँ भी लग जाएगा, यूँ भी बिल्कुल बराबर सही है। देखो ये रखा, मगर संदली का लोहा पूरा कामयाब कर कर रही हो। और ये देखो भाई साहब टोपा ओढ़ ले, ठंड बहुत ज्यादा है आज। तुझे टोपे की वजह से डांट पड़ी। मैं बताऊं नीलू को भगा दूं इस गाड़ी से। मैं कह रही आज स्कूल में टोपे की वजह से तेरे मुझे भी सुननी पड़ी, डांट पड़ी तुझे भी और मुझे भी। टोपा ओढ़ ले, जरा सी देर में कुछ हो जाए थारा तो कुछ नहीं बिगड़ता, परेशान किसे होना पड़े हमें। कई घंटे लगे पर्चे पर नंबर आवे जी, कई महीने हो गए, खासी ठीक नहीं हो गए तेरी। चल फिर चलेगी ऐसे गाड़ी को, क्या रेसर बनना तू। एक चीज बताऊं आपको, हाँ। एक बहन जी लिख रही इनको माँ जी पे खूब काम करवा करो, साग बनवा करो, घर का काम करवा करो, बिल्कुल फिट हो जाएंगी। मैंने क्यों ताना दे रही है, एक दिन साग वो पाला की तो कटवा लिया था वहाँ पे। अरे भाई ये तो देखो काफ़ी दिन से चर्चा चला है कि माँ जी पे काम करवाते हैं। और भाई इतने हाथ पैर ये खुद अपने आप चलाते हैं तो शरीर चलायमान भी रहेगा। और ये चीज़ सभी लोग जानते हैं लगभग कि भाई जो बैठ के टाइम काटता है उसका तो बैठ के कटे, और जिसे काम करने की आदत हो उसका टाइम बैठ के नहीं कटता बिल्कुल। हाँ ये बात अलग है कि हम भी ये कहते हैं कि आराम करो, बेड रेस्ट करो और बेल्ट लगा के रखो। जैसे कि काफ़ी दिनों से आप लोग देखते ही होंगे माँ जी को जो है भाई साइटिका का दर्द है और उनकी रीढ़ की हड्डी जो है उसमें दिक्कत है और उसमें कुछ नसें दबी हुई हैं जिससे कि एक पैर में दर्द रहता है। काफ़ी लोग जानते हैं साइटिका के बारे में। उसका इलाज भी बहुत लोगों को पता है कि एक उम्र के रहते तो उसका ऑपरेशन भी पॉसिबल है, उसके बाद में उसका इलाज बस यही है केयर करना। तो वो चीज़ें जो हैं चली रही हैं भाई। दवाइयाँ जो हैं पेन किलर भी चलती हैं जब दर्द जो है असहनीय होता है। कई सारे सब्सक्राइबर जो हैं, कई बहनें कहती हैं कि नौकर मिल गए, नौकरानी मिल गई। माँ बाप को भी नौकर नौकरानी बताते हैं भाई, सभी के करते हैं और ज़्यादातर मोस्टली करते ही हैं काम। कुछ एक के हैं जो बैठ के समय काटते हैं जिन्हें काम करने की आदत नहीं होती। और गांव में तो खासकर ये होता है कि अगर कुछ काम भी ना करें तो वो घर पे तो टिकते नहीं, वो घूम घाम के आएंगे, कहीं बैठ के आएंगे, कहीं मेल मिलाप करके आएंगे, शरीर को मतलब अपने चलायमान रखेंगे। लेकिन अब वो समय भी नहीं है किसी के पास में बैठ जा, अब वो टाइम नहीं रहे, सब बिजी हैं अपनी लाइफ में। आजकल जो है ट्रेंड बिल्कुल बदल चुका है, समय किसी के पास नहीं है और खाली भी सभी हैं। काम भी किसी के पास नहीं, क्योंकि बेरोजगारी सुना ही है आपने बहुत ज़्यादा है, तो काम ही कहाँ होगा। और समय किस चीज़ ने खा लिया भाई, मोबाइल ने, पहले टीवी ने। टीवी पे तो थोड़े ही लोग जो है व्यूअर, टीवी के सब्सक्राइबर जो हैं वो कम ही थे, लेकिन अब तो पर्सनल फ़ोन जिस पे है तो उसका वो पूरा टोटली टाइम पास का साधन भी है। और ऐसा नहीं है कि भाई टाइम पास ही है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। और बहुत लोग जैसे कि स्टूडेंट हैं पढ़ाई के काम में भी लेते हैं, अच्छी चीज़ भी है और उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे वीडियो क्रिएटर हैं भाई, जो यूट्यूबर हैं, चैनल चलाते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट चलाते हैं, फेसबुक पेज चलाते हैं, तो वो इस चीज़ का वैसे फ़ायदा उठाते हैं मोबाइल होने का, क्रिएशन करते हैं, उससे नई नई एडिटिंग करते हैं, अपलोड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। पहले टीवी देख रहे थे सब, एक दूसरे से बीच में एडवर्टाइज आ रहा था तो बात भी कर ले रहे थे। अब जा क्या है, फोन उठा के अपना देखो जा, स्क्रॉल करो जा, जब नींद आवे जब सो जा। अब तो कई जगह ऐसे होने लगा कि जैसे बहुत सारे रिश्तेदारियों में जाएं और बहुत सारे मेहमान गेस्ट इकट्ठे हुए हैं तो आपस में कन्वर्सेशन कम हो गया है, बस अपने मोबाइल में ज़्यादा बिजी हो गए हैं। किसी का बिजनेस चल रहा है, किसी का टाइम पास चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, लेकिन मोबाइल में इंगेज है। और इनका क्या चल रहा है, इनका
ये बैठे इनका अभी तक सो नहीं रहे। आज एक बहुत खुशी की बात है बालकों के लिए कि इनके जो एग्ज़ाम है वो समाप्त हो गए हैं। एक अलग तरह का जो प्रेशर है, जो बर्डन है, वो रिलीज़ हो गया है, वो हट गया है ना बेटे नंदू? 8:45 हो चुके हैं और इस टाइम गांव में तो सोता पड़ जा भाई। अपनी देसी भाषा में कहा जाता है कि सोता पड़ गया, मतलब सो गए हैं सब। और अब तो 6 बजे भी ऐसा लगता है कि रात हो गई है घनी। और यहाँ गांव में जो डिनर टाइम होता है वो सूरज के हिसाब से होता है ज़्यादातर। अभी भी सूरज छिप गया तो डिनर टाइम हो गया। और अगर 6-7 बजे के बीच में 7 बजे तक खाना खा लेते हैं तो फिर तो भाई लेटने की, बिस्तर में घुसने की यही सोचेगी। और फिर ठंड भी एक कारण है, ठंड पड़ रही कर रही और पीक टाइम चल दिया, धूप नहीं निकल रही पिछले 3 दिनों से, तो दिन में भी रात सी रहे। कहने का मतलब ये है धुंध का असर 12-1 बजे तक तो रहे दिन में और शाम को हो जाए 5 बजे शुरू यहाँ पे। तो बाकी अलग अलग एरिया में अलग अलग स्थिति पर डिपेंड करे। पहाड़ी एरिया में जो है वहाँ पे मौसम साफ रहता है, दिन में, रात में ठंड पड़ती है। और अभी हमारे यहाँ तो 24 घंटे पड़ रही है, मतलब दिन में भी हिल एरिया हो रहा है, रात को तो हो ही है। जैसे कि ठंड बहुत ज़्यादा है और अब 15-20 दिनों महीना भी चल सकती है, बहुत ज़्यादा ही रहेगी। बालकों को मैं ये हिदायत दे रहा, टोपा सिर पर लगा के रखो, जुराब पहन के रखो मोटी मोटी सी, और सर्दी से बचो। स्कूल से भी उलाना मिला था आज एक बच्चे का, तो यहाँ से तो कैप ओढ़ के जाएंगे, टोपा जो अपनी यूनिफॉर्म का, रास्ते में उसे बैग में निकाल के रख लेंगे। वहाँ से मैडम जी का फ़ोन आ रहा, बच्चों को कैप उड़ा के नहीं भेजते, ठंड इतनी हो रही, सर्दी लग जाएगी। मगर जी हमने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया था, अब इसका कर्तव्य तुम पूरा कर दो वहाँ से। मन लगा दूसरे तरीके से ट्रीट कर दो आज इसे। तो भाई हमारे पाल फैमिली ब्रेक पॉइंट पे जैसे ये गए थे अभी 2-3 दिन पहले, और नया स्टार्टअप शुरू करवा दिया इन्होंने वहाँ से। और क्या क्या है, गोलगप्पे, पिज़्ज़ा, चाट की पूरी कैटरिंग है और धीरे धीरे आइटम्स जो है उनमें भी बढ़ोतरी होती चली जाएगी। कल वहाँ पे उसका मुहूर्त हो गया था और मीनू जो है वहाँ पे धीरे धीरे ऐड होता चला जाएगा। अभी स्टार्टिंग में जो रखा है अपने पाल फैमिली ब्रेक पॉइंट पे, जो भाई हमारी दुकान है और जो है रुड़की बाईपास पे बंगलोर से हरिद्वार जाते हुए भी पड़ेगी और हरिद्वार से वापस आते हुए दिल्ली रोड पे। और ये है लक्सर जो अंडरपास है उससे थोड़ा सा आगे चल के ही है, नगड़ा इमरती गांव है पास में, दुर्गा कॉलोनी पड़ेगी रुड़की की। और भाई गांव खटका के बिल्कुल सामने है, लंडोरा भी बहुत पास में ही है वहाँ से। वहाँ के जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं एक बार वहाँ पे स्वाद लेके आए हैं चाट का, बहुत अच्छे कैटर्स हैं यहाँ पे, गोपाल भाई। वहाँ पे जैसे कि ये शुरू हो रहा है वहाँ का मेनू, इसमें बहुत अच्छा फीडबैक रिव्यू मिल रहा है हमारे जो कस्टमर आते हैं वहाँ पे उनके द्वारा। और ये डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि भाई हमारा जो था वो जूस पॉइंट था और गर्मियों में वहाँ पे जूस का आनंद लिया। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे हमारे कस्टमर जानते हैं, उन्होंने आते जाते वहाँ पे आनंद लिया जूस का। जूस में था गन्ने की जो है हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक हाइजेनिक मशीन लगी थी और जिसका हम मुहूर्त करके आ गए हैं, कल ही चला दी थी वो भी। मगर भाई जो सर्दियों में भी गन्ने के जूस के लवर हैं वो वहाँ पे उस चीज़ का जो है टेस्ट ले सकें। और जैसे कि मौसमी है, मैंगो शेक था और भाई पाइनएप्पल, ये जूसेस तो सर्दी में कम हो रखे हैं, इतनी भयंकर सर्दी में तो पीने का मन भी नहीं करता भाई, ठंड लगे हैं। तो इसमें चाट पकौड़ी ही काम करेगी, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो है वहाँ पे हमने स्टार्टिंग कर दी है चाट की। और मुजफ्फरनगर की चाट का स्वाद बहुत लोग जानते ही हैं, जो बाहर से भी आके भी लोग खाते हैं, तो वही वाला वहाँ पे मिलेगा। और गोलगप्पा, टिक्की, ब्रेड पकोड़ा, डोसा वगैरह, और एक पिज़्ज़ा मेकिंग मशीन भी है, वो भी वहाँ पे लेके गए हैं, वो भी जल्दी स्टार्ट होगा और स्पेशलिस्ट वहाँ पे उपलब्ध हैं। अगर आप भी आसपास के एरिया और यदि हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून उस रास्ते से, तो वहाँ पे एक बार स्वाद लेके ज़रूर देखें, मज़ा आ जाएगा। एक बार खाओगे बाकी जगह की खानी भूल जाओगे। कई बार काफ़ी सारे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि भाई वहाँ का एड्रेस, एग्जैक्ट लोकेशन, दिल्ली से हरिद्वार वाला जो रूट है उस पर आप लोकेशन लगाइए पाल फैमिली ब्रेक पॉइंट गूगल पे, और बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे वो जाके वहाँ पर आपको छोड़ देगी लोकेशन।
और अब की बार गर्मियों में भी जब गर्मी का सीजन होगा तो जूस के साथ साथ में वहाँ पे जो है चटपटी चाट का स्वाद आपको मिलने वाला है। एक चीज समझ में नहीं आ रही, अब तो बालक रात दिन नू मना रहे कद को छुट्टी पड़ेगी सर्दियों की। सर्दियों की, तम जाडे तब बच जाओगे। और घरों रुकती सारो 2-4 दिन होते ही कहना मामा का नहीं चलते, वहां जड्डा नहीं लगे। जड्डा गर्मी तो हो सब रही। जगह ही लगे हैं। ये देखो उधर से तो छुट्टी पड़ जा बच्चों को, छोटे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए सभी स्कूल प्राइवेट और सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं वो विंटर वैकेशन डाल देती हैं कि बच्चे घर पे रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन ये उसके बिल्कुल अपोजिट है कि लेकिन ज़्यादातर तो औरतें ही करती होंगी। चलो भाई थारे मम्मा का ले चलो मैं। नया वाली औरत तो नहीं कह रही, ये मैं तो वाली- अपने मन की बात बता रही। तो अपने आप पे क्यों ले जा रही? मैं तो एक एग्जाम्पल ही तो दे रहा, तू अपने आप पे क्यों ले जा रही इस चीज को? बच्चे पहले ही प्लानिंग कर ले, जो कर हमारे वालों ने बना रखी प्लानिंग। एक दिन नू भी तो कह रहे उनको हम अपने ब्रेक पॉइंट पे जाओगे और चाट खा खानी हमें वहाँ। हाँ बिल्कुल लेकर चलेंगे भाई, ने भी तो दिखाओगे वहाँ पे क्या क्या फेरबदल हो गया। आप भी चलोगे? आप तो बस यहीं रहना। ना नानी है? ठीक है चलिए चलिए। तो चलो जी अभी जो है चलो इसे सुवा दूं मैं, या बहुत देर तक परेशान है इसकी कमर में मुझे खुजाना। और जब इसको नींद आती है ना तो ये मेरे इर्द गिर्द घूमती है और ऐसे पलक डिपर लाइट ऐसे तो इसका इशारा मुझे समझ में आ जाता है कि ये अब सोने वाली है। और अब इसे सुलाता हूँ मैं भाई। चलो हमारे ठुसकुर, हमारे ढोकरू हैं, नींद आ रही है तुम्हें मुझे पता है। तो चलिए फ्रेंड्स इस व्लॉग का भी कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय और सबको हमारी राम राम राम।